टाइगर रेल सिस्टम और आज के दिन में यहाँ पे देखेंगे इसका शेयर प्राइस 795। तो आज के दिन में यहाँ पे लगभग 1% का यहाँ पे शेयर गिर रहा है। पहले तो थोड़ा सा हाई में दिया था, अगर मार्केट ओपन हुआ था 802 में और वहाँ से देखेंगे लगभग 2% का अपर अपर प्राइस हुआ था और उसके बाद में यहाँ पे हाई से तो काफ़ी गिर चुका था। देखो शॉर्ट टर्म में सब कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको अगर पैसा कमाना है ना तो 1-2 महीना 6 महीना में 1 साल में ऐसा कुछ नहीं बनने वाला। आपको अगर वाकई में पैसा कमाना है ना स्टॉक मार्केट में तो मिनिमम 3 से लेकर 5 साल तक मिनिमम आपको होल्ड करना है। अगर अगर आप उससे भी ज़्यादा होल्ड करते हैं तो बहुत बेहतर है। देखो आप अगर बैकग्राउंड चेक करेंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे कि वॉरेन बफेट और हमारे राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला, तो उन लोग ने पैसा क्या 1-2 महीने में बनाया, 6 महीने में बनाया कि आज पैसा लगाया और कल कमा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोग ने 10 साल 15 साल में पैसा कमाया मिनिमम। आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि 3 से 5 साल तक मिनिमम आप होल्ड कीजिए। तो उसके बाद में आप अगर जिस दिन 3 से 5 साल तक होल्ड करना आपको आ जाएगा ना तो उसके बाद में आप डेफिनेटली 5 साल तक भी 10 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए 10 साल तक कब होल्ड करना है, फंडामेंटल स्टॉक्स में आप अगर पैसा लगाए और पैसा लगाने के बावजूद भी आपको ट्रैक करना चाहिए। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। 5 दिन में यहाँ पे रिटर्न ओनली 1% और 1 मंथ में देखेंगे 24% की गिरावट है और 6 मंथ में 44% का गिरावट है, लगभग 45%। और 1 साल में यहाँ पे देखते हैं 16-17% का गिरावट है। और इसका हाई प्राइस गया था यहाँ पे देखिए कितना गया था, लगभग 1859 रुपीज़। कब गया था, 28 जून को। और वहाँ से देखेंगे लगभग अभी 57% का गिरावट हो चुका है, यानी कि करेक्शन में मिल रहा है। आप सोचिए एक टाइम में आपको प्राइस मिल रहा था 1800 समथिंग और अभी जाके प्राइस मिल रहा है सोचिए मतलब लगभग 800। तो सोचिए मतलब आधा प्राइस हो गया। तो यहाँ पे मौका है या धोखा है, यहाँ से क्या शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, क्या ऐसा आफत आ गया है जो इस कंपनी में जो बैक टू बैक मतलब गिर रहा है। देखो पहली बात बता दूँ, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे इसका क्वार्टर रिजल्ट और इसका बैकग्राउंड के बारे में, इसका कामकाज A to Z फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आपको डिसाइड कीजिएगा लास्ट में कि मैंने इस स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके सही किया हूँ या गलत किया हूँ। तो अभी जो सस्ता में मिल रहा है तो अभी यहाँ पे बाय ऑन एड ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो गोल्ड जब सस्ता होता है तब क्या करते हैं, आप बाय कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में शेयर जब सस्ता होता है तब आप बाय नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, आपके पास नॉलेज की कमी होता है तो आपको बाय करने में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। लेकिन गोल्ड आपको अगर मान लीजिए अगर अभी 70 to 80,000 पता नहीं 60 या 70,000 में चल रहा है मतलब 10 ग्राम का प्राइस, तो अभी आप अगर वही चीज़ अगर 30,000 में हो जाए तो पूरा स्टॉक से पैसा निकल के आप वहाँ पे गोल्ड खरीद लेंगे, इतना मुझे पता है। आपके घर वाले फोर्स कर देंगे, गोल्ड का प्राइस अगर कम हो जाता है पूरे खानदान को पता चल जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन स्टॉक में क्या होता है, प्राइस जब डाउन होता है, जब मौका मिलता है तब आप लोग को पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो भी धंधा करते हैं उसके साथ में थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में मतलब नॉलेज धीरे धीरे अपग्रेड करना चाहिए। तो क्या है, आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखो ये जो LIC वगैरह है मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है। चलो आप कर लीजिए, लेकिन मुझे बहुत स्लो लगता है। आप एक बात बताइए वहाँ पे क्या होता है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे, मतलब आप अगर साल बाई साल आप अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल 7 साल के बाद में या 10 साल बाद में 2 लाख 3 लाख 4 लाख मिलता है। भाई क्या हो जाएगा, मैं कहीं पे मंथली टू मंथली 500 या 1000 इन्वेस्ट करूँ तो वहाँ से 5 साल बाद में हो सके 30 लाख 40 लाख 50 लाख मिले, तो मुझे कुछ समझ में आए तो मैं बैक टू बैक करना चाहूँगा। यानी कि स्टॉक मार्केट में आप SIP भी कर सकते हैं। चलिए बहुत हो गया, अभी टीटागढ़ रेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन मिल रहा है और फिलहाल अभी इसका मार्केट कैप देखेंगे लगभग 10,000 करोड़। देखो थोड़ा फिलोसॉफी इसके लिए बताया, बहुत ज़रूरी है, तभी जाके स्टॉक मार्केट के बारे में आप नॉलेज लेंगे। 10,000 करोड़ की कंपनी है और एक टाइम में 20 to 23,000 करोड़ की कंपनी हुआ करता था। तो अभी असली औकात में आ चुका है और अभी स्टॉक भी बहुत ही लो हो गया, लगभग 37। तो क्या अभी स्टॉक शेयर अभी जो शेयर प्राइस है तो क्या स्टॉक खरीद लेना चाहिए? डेफिनेटली देखिए किसी भी रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स है, मैं बता दूँ सेक्टर रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स है। चलिए आपको डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलिए यहाँ पे बता दूँ टीटागढ़ रेल के यहाँ पे देखेंगे तो आप इससे समझिए आवर रिसेंट प्रोजेक्ट, शॉर्ट नहीं बताऊंगा, जिसका प्रोडक्ट क्या क्या आप देख सकते हैं। फॉरजिन जो रेलवे का डब्बा है देख सकते हैं। अभी ये मेट्रो रेल काफ़ी आ रहा है तो मेट्रो रेल अभी मैक्सिमम सिटी में देखेंगे बहुत तेज़ी से कामकाज चल रहा है। तो रेलवे सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस स्टॉक्स, तो आप इससे समझ गए। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिए कि जो अभी मैक्सिमम सिटी में इस तरीके से ब्रिज बन रहा है और मेट्रो रेल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इस कंपनी क्या करते हैं, जो इस टाइप का डब्बा बनाता है कंपनी, तो फ्यूचर ग्रोथ तो है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 5-10 साल तक इस कंपनी में कामकाज का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अभी देखेंगे कितना सिटी है जो उसमें मेट्रो रेल है। आप देखेंगे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, तो इसके अलावा अभी 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 जाके देखेंगे ना, अभी सूरत हो गया और बड़ौदा हो गया, काफ़ी सिटी में और महाराष्ट्र में भी मेट्रो रेल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे टीटागढ़ रेल का बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चलिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम LTD, formerly टीटागढ़ Wagons Limited, incorporated in 1997, is mainly engaged in the manufacturing and selling of freight wagon, passenger coaches, metro trains, train electrical और स्टील कास्टिंग और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिज शिप्स ETC द कंपनी। तो कंपनी का कामकाज आपको मैं जस्ट इमेज बताया उससे समझ गए। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
यहाँ पे मार्केट कैप है 10,694 करोड़ की कंपनी। तो अभी जो इसका शेयर प्राइस है 794, तो वो सस्ता है या महंगा है वो देखने के लिए होगा स्टॉक पी अभी 36 है और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं 35। तो उसके हिसाब से अभी लगभग वही एवरेज जोन में चल रहा है, ना बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है। देखो ओवरऑल स्टॉक्स, रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी नीचे गिर चुका है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री पी भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो इस स्टॉक्स अभी जाकर डिस्काउंट दे रहा है 58% का यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है। जो शेयर प्राइस मिल रहा है ना वो लगभग 58% यानी कि 60% जैसा समथिंग का डिस्काउंट में मिल रहा है। तो किसी को अगर फ्रेश स्टार्ट करना है तो वहाँ से आप बारे में सोच सकते हैं। मैं डायरेक्टली बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए 1-2 क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस स्टॉक में कितना दम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कंपनी का कर्जा कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 498 करोड़ कंपनी, तो कर्जा थोड़ा सा है। और उसके कंपेयर में रिजर्व देखते हैं, रिजर्व यहाँ पे काफी बेहतरीन जबरदस्त है, 2327 करोड़ रिजर्व है। और कर्जा अगर इक्विटी में देखेंगे 0.21, अगर 1 से कम है तो 1.00 से कम है तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे 0.21 है, तो चलो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पे प्लेज देखते हैं, प्लेज बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत है 0.06, इसको आप ना ही बोल सकते हैं, है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी का आरओई चेक करते हैं, आरओई 18%, आरओसी 20%, तो मुझे आरओई एंड आरओसी बहुत बेहतरीन लगा। और इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे देखेंगे जो आरएसआई अभी 32 काफ़ी डाउन में आ चुका है, और ऊपर से यहाँ पे अभी 58% का डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इस स्टॉक्स में ऐसा क्या हो गया जो 58% का यहाँ पे गिर गया। तो पहले बात बता दूँ, ओवरऑल स्टॉक नीचे गिरा है, फिलहाल इसका क्वार्टर रिजल्ट भी खराब आया है, तो क्वार्टर रिजल्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे और एक चीज़ मैं शेयर कर दूँ, जो अभी इसका ओपीएम देखेंगे, पहले जो कंटिन्यू चल रहा था 11% और अभी लेटेस्ट ओपीएम देखेंगे 10%, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत कम है। तो बट वही एक 10 एक डिसेंट मान सकते हैं, अगर 15% होता तो बहुत मुझे ज़्यादा बेहतर लगता। चलिए, कंपटीशन का मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है प्राइस थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट रहता है और इसके लिए ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। टीटागरेल का रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं कि भाई ये रिटर्न मिले। तो रिटर्न के बेस के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है कि आगे पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। 1 मंथ देखेंगे 23% का गिरावट, 6 मंथ 44% का गिरावट, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है। और 1 ईयर में यहाँ पे रिटर्न तो नहीं दिया, ऊपर से 18 लगभग 19% का गिरावट हो चुका है। और जैसे 3 साल देखेंगे ना, लगभग 850% का 3 साल का रिटर्न दिया, यानी कि यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मैसिव रिटर्न दिया है। और इससे ज़्यादा रिटर्न दिया था मेरे हिसाब से, यहाँ पे लगभग है मतलब 1500 समथिंग का रिटर्न दिया था, बट यहाँ पे 58% का करेक्शन हो चुका है, इसकी वजह से थोड़ा सा कम हो चुका है। और 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 100, ओ माय गॉड 1882%, यानी कि लगभग एक टाइम में मैं देखा था 5 ईयर का रिटर्न लगभग यहाँ पे 2000 समथिंग का % का रिटर्न दिया था। तो यहाँ से अभी काफ़ी गिरावट हुआ इसकी वजह से। तो यहाँ पे इस स्टॉक्स को आप मल्टीबैगर डेफिनेटली बोल सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में आप 3 साल 5 साल का विजन लेके आइए तो डेफिनेटली आपको अच्छे स्टॉक्स में रिटर्न देगा। देखो इस स्टॉक में क्वालिटी तो है, और क्वालिटी है कि नहीं है पूरा वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ से क्या आगे रिटर्न नहीं दे सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में कामकाज आगे पूरे सिटी में, पूरे इंडिया में है। और मेट्रो रेल का काम मतलब रेलवे सेक्टर का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप अगर मैक्सिमम मतलब अच्छे सिटी में देखेंगे तो रेलवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब रेलवे स्टेशन का देख लो, मेट्रो रेल का देख लो, बुलेट रेल का देख लो, भाई रेलवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और रेलवे ऐसा एक सेक्टर है, वो मोनोपोली सेक्टर है, उसका कंपटीशन कोई नहीं है। बट हाँ ठीक है कि रेलवे का डब्बा बनाने वाली कंपनी टीटागरेल का कंपटीटर है एक जुपिटर वैगन्स है, मैं उसका वीडियो भी चैनल में भी आने वाला है, तो वो वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। टीटागढ़ का यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। 14 फरवरी को उसका क्वार्टर रिजल्ट आया था। तो सबसे पहले लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स यहाँ पे देखते हैं 902 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 1057 करोड़, लास्ट ईयर 955 करोड़। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 6% का गिरावट हुआ है। तो ये मुझे मतलब सही नहीं लगा। तो कम से कम ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ होना चाहिए था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे भी लगभग यहाँ पे 14% से गिरावट हो चुका है। तो चलिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर सेल्स गिरावट हो चुका है। और उसके अलावा नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखते हैं, जो किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेटेस्ट क्वार्टर 62 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 80 करोड़ और लास्ट ईयर 74 करोड़। तो चलिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखते हैं, 17% से नेट प्रॉफिट गिरावट हुआ है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे यहाँ पे लगभग 22% से गिरावट हो चुका है। तो ये मुझे क्वार्टर रिजल्ट इस बार का बहुत ही बुरा आया। तो इसके वजह से लगभग 58 to 60% का यहाँ पे स्टॉक्स गिरावट हो चुका है। तो चलिए, इस स्टॉक्स का बेसिक फंडामेंटल देखने के लिए आपको इसका देखना होगा ईयर ऑन ईयर। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे 10 ईयर 20%, 5 ईयर 20% और 3 ईयर 36%। 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर तो सेल्स ग्रोथ अच्छा था। और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे यहाँ पे ओनली 4%। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे निराश किया है। और उसके बाद में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 10 ईयर 51%, 5 ईयर 84% और 3 ईयर बहुत ही बेहतरीन 181%। बट यहाँ पे अभी लास्ट 1 ईयर यानी लास्ट 12 ईयर यानी टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ 14%। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा निराश किया है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम अगर 30% होता और सेल्स ग्रोथ भी अगर 20 to 30% होता तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा गिरावट हो चुका है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसका एक कंपटीटर कंपनी है जुपिटर वैगन्स, उसको भी जाके वहाँ पे देखिए। लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक देखिए जो आगे क्या आता है।
देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अभी अगर कंपनी को बैक टू बैक यहाँ पे ऑर्डर आता है ना, आपको अगर ऑर्डर में ध्यान देना है कि बैक टू बैक यहाँ पे ऑर्डर आता है, तो डेफिनेटली उसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बढ़ जाएगा। और इस कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक भी चेक करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर यहाँ पे देखते हैं कि प्रोमोटर यहाँ पे 40.46% का स्टेक लेके बैठे हैं, तो पहले से लगभग इतना परसेंट होल्ड लेके बैठे हुए हैं। और एफआई यहाँ पे देखते हैं कि पहले यहाँ पे स्टार्टिंग किया था मार्च 2022 में 4.85%, और उसके बाद में देखेंगे आप बैक टू बैक यहाँ पे होल्डिंग कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है। और एक टाइम पे सितंबर 2024 में 16% का होल्ड स्टेक कर रहे थे, और उसके बाद में काफ़ी होल्ड मतलब काफ़ी यहाँ से होल्डिंग डिक्रीज किया है, 13% से अभी हो चुका है दिसंबर 2024। उसके बाद में डीआई देखेंगे 7% था, और एक टाइम पे यहाँ पे होल्डिंग अच्छा खासा बढ़ा चुके थे, और फाइनली देखेंगे होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, लगभग 15%। तो एफआई थोड़ा सा यहाँ पे माल उसका बेच चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में, बट डीआई यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। बट मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, ये कंपनी जो है इसका मार्केट कैप जो मैं बताऊँ उसके कंपेयर में देखेंगे एफआई डीआई और प्रोमोटर का होल्डिंग अच्छा खासा है। अगर यहाँ पे प्रोमोटर 50% होता तो थोड़ा अच्छा होता, बट पहले से यही स्टेक लेके बैठे हैं। यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे सही लगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे फिर भी अगर एफआई देखेंगे अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे 13%, किसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को जज करने के लिए। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं किस तरीके से सेल्स ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ चुका है, और फाइनली ट्रेलिंग 12 मंथ 3915%, यहाँ पे कहीं पे भी डिप नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ईयर ऑन ईयर बैक टू बैक सेल्स ग्रोथ हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पे एक टाइम पे मार्च 2013 में 22 करोड़, उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी टाइम माइनस में रहा था, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए मार्च 2023 से लेकर देखेंगे कंपनी प्रॉफिट में आ चुका था, और 126 करोड़, उसके बाद में 286 करोड़, और फाइनली ट्रेलिंग 12 मंथ में 289 करोड़। तो यहाँ पे मुझे 3 ईयर का मुझे बहुत अच्छा लगा, बीच में काफ़ी डाउन हो चुका था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल देखेंगे, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है बैक टू बैक, और सेल देखते हैं यहाँ पे एक टाइम पे दिसंबर 2021 में देखेंगे 379 करोड़, और यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहा है, 600 700 900 900 900 लगभग 900 और 1000 900 1000 और अभी 900, यानी कि वही 900 और 1000 के बीच में घूम रहा है। बट फिर भी मैं बता दूं इस कंपनी में कुछ तो क्वालिटी है जो बैक टू बैक सेल्स ग्रोथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि 900 से 100 आ गया, 200 आ गया, तो यहाँ पे मुझे किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं लगा। और नेट प्रॉफिट देखेंगे, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे एक टाइम पे माइनस में था, उसके बाद में 45 करोड़ 33 करोड़ 45 करोड़, उसके बाद में बहुत ही बड़ा यहाँ पे 62 71 75 79 67 81, और अभी दिसंबर 2024 में 63। अभी थोड़ा सा नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिरा है। तो ओवरऑल निकल के आ रहा है ईयर ऑन ईयर अच्छा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के पास कामकाज का किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कंपनी के साथ में बने रह सकते हैं। लेकिन आप किसी भी कंपनी में बल्क में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, और किसी भी कंपनी में 2-3 क्वार्टर में आपको धीरे धीरे ऐड ऑन करना है। और देखिए मैं आपको वही बताता हूँ, किसी भी स्टॉक जब एक टाइम में शेयर प्राइस जब हाई में रहता है, बैक टू बैक जब यहाँ पे रिटर्न दे रहा था, तब तो ये बहुत अच्छा कंपनी था। लेकिन जब नीचे गिरा है तो क्या बुरा कंपनी हो गया? ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो क्या होता है कि क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा इसका भी खराब आ गया, लेकिन आप अगर इसको फॉलो करते हैं, रेडर में रखते हैं, आप देखते हैं इसका बैक टू बैक यहाँ पे इसका ऑर्डर नए ऑर्डर मिल रहा है। और आगे आप खुद सोचो कि किस तरीके से आगे आने वाले 5 साल 10 सालों में किस तरीके से कामकाज आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक मौका बन सकता है। आपको पूरा प्रॉपर ट्रैक करना है, जब जिस दिन आप ट्रैक करने के बाद में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में डर नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, डायरेक्ट बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्टडी पर्पज के लिए आपके साथ शेयर किया हूँ।